जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में। दोस्तों मेरा नाम है संतोष कुमार यादव और मैं इस चैनल पर डेली गाय से संबंधित वीडियो लाता हूँ। दोस्तों अभी समय हो रही 4 और हमारे फार्म में हूँ और काफ़ी हमारी सभी गायों ने बिक चुका है और 3 गो बची हुई है हमारे पास, जो कि आप सब सोच रहे होंगे कि हमको काफ़ी लॉस हुआ होगा और हम काहे अपना फार्म बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फार्म जो ये है हम बंद करने जा रहे हैं। तो देखिए काफ़ी ये मौसम मतलब बेकार इसको लग रहा है और पाँच कर रही, बट इसको थोड़ा ना कहीं इसको थोड़ा लगता है कि फीवर ओवर है, बट दूध अच्छा कर रही है अभी। और हमारा फार्म बंद करने का रीज़न नहीं था कि बगल में जो हमारे पास जो गोबर रखने के लिए इसका जगह नहीं है और हमारा जो फार्म तैयार हो रहा है बहुत मस्त गांव में हमारा फार्म मतलब खुल रहा है और वहाँ पे बहुत सारा अपना ज़मीन है और वहाँ पे जनेरा वनेरा और घास भूसा मिलेगा हमारी गाय सबको, पशु को। और हमारी यही 3 गो गाय, एगो ये और 2 गो उधर है, और यही सब गाय हमारी जाएगी गांव का फार्म पे। और वहाँ पे गाय खरीदाएगा नया, जो कि आप सब को देखने को मिलेगा वहाँ पे भी। और हमको काफ़ी लॉस नहीं हुआ है और हमको कोई अफसोस भी नहीं है हमको कि हमारा फार्म टूट रहा है और हमारा फार्म में इतना कुछ हुआ, मतलब जो भी हमको लॉस नहीं हुआ है। बट हम बहुत इस फार्म से और इस ज़मीन से जो हम यहाँ पे अपना फार्म चला रहे थे बहुत अच्छा से हम कमाई किए हैं। और काफ़ी हमको आप सबको मतलब कमेंट आता था कि आप काहे फार्म बंद कर रहे हो, तो हमको आप सब बहुत इतना अच्छा कमेंट करते हो। तो भाई लोग बहुत शुरू करने के लिए फार्म सोच रहे हैं, तो भाई आप लोग बिंदास आप फार्म शुरू कीजिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने फार्म अपने गांव में मतलब अपने ज़मीन पे कीजिएगा, ताकि आपको कभी भी मतलब अगर 20,000 रुपया 30,000 अगर अदर ज़मीन के ऑनर पे लगाते हैं, अदर जगह मतलब अपना पैसा 20,000 या 25,000 खर्च करते हो, तो उससे आप सतर्क हो जाए, क्योंकि अपना जगह पर 20,000 30,000 खर्च करो और वहाँ पर अपना एक कंस्ट्रक्शन बनाओ और वहाँ से अपना दूध का सेलिंग या जो भी हो अपने ज़मीन से सोचो, ताकि आपका ज़मीन मतलब आपका है और आपका कोई मतलब अपने मन से चलाओगे, अपने सिस्टम से रहोगे, तो आपको कभी नहीं टूटने को संभावना आएगा। क्योंकि हम अगर ये काम पहले कर दिए होते, अपना ज़मीन पे एक काम शुरू किया होता, तो हमारे पास लमसम 15-16 गाय होता और काफ़ी एक दिन देखने को ना पड़ता हमको और हमारा जो काम था चलता रहता। क्योंकि गांव में जाएंगे तो फिर हमारा जो उठावना है काफ़ी टूट गया है अभी, मतलब 10 लीटर तक टूट गया है। और गांव से अगर हम किए होते तो लमसम 2-4 महीना अगर वहाँ से हमको कष्ट झेलना पड़ता और दूध का उठाना लगाने में उस समय अगर थोड़ा बहुत कष्ट होता होगा, तो हमको इस समय मतलब 5-6 महीने बाद उठाना मेरा लग गया होता और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता होगा, हमको रहता होगा उस समय से। तो यही हमारा एक सोच है कि अपने ज़मीन से शुरू करना चाहिए, क्योंकि उस समय से अगर हम 2 साल हम यहाँ पे फार्म किए हैं, 2 साल यहाँ और 2 साल एक और जगह फार्म किए थे मोतिहारी में, मतलब तो दोनों फार्म में मेरा ज़मीन अपना कोई नहीं था और हम शुरू फार्म अपना किए थे, तो लमसम हमको सब में प्रॉफिट हुआ, सब में अच्छा, कोई लॉस तो नहीं हुआ हमको। तो फिर अब हमको यही लगता है कि हमारे सोच से और हमारे मतलब दिमाग से कि अगर हम वहाँ से गांव से अपना फार्म स्टार्ट करेंगे तो हमको पता है कहीं ना कहीं 1 से 1.5 महीना हमको बहुत परेशानी होगा, ताकि दूध मेरा जो सेलिंग का डिमांड होगा कहीं ना कहीं हमको अब मेरा अपना परिचय देना होगा दूध के क्षेत्र में, और हमको साबित करना होगा कि मेरा दूध अच्छा आएगा या जो भी मतलब। तो फिर मेरा वहाँ से भी एक लेवल बनेगा, वहाँ जो अपने गांव से भी लेवल बनेगा एक, और वहाँ से जो दूध का हमारा मतलब कैसा क्वालिटी होगा कैसा नहीं होगा उस हिसाब से मेरा फार्म का और गांव का विकसित होगा। जो हम अपने गांव में फार्म स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से अदर रेट और थोड़ा बहुत रेट तो कम होगा ही यहाँ के आके, क्योंकि सामने ही दुहा जाता है। तो वहाँ पे हम सामने तो दूध के नहीं बल्कि हम लाएंगे तो कोई नहीं विश्वास करेगा पानी है कि नहीं, बट हम अच्छे से देंगे। और मेरा करियर जो है इस यही लाइन में रहेगा, मेरा फार्मिंग है, मतलब जो हम फार्मिंग करते हैं करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो इसमें नॉलेज है और इसको हम एक काम को हमको करने में बहुत मज़ा आता है और बहुत हम पे मतलब इस पे उम्मीद है कि हमको कुछ ना कुछ इनसे मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा मैं जो कुछ हूँ इस गाय माता की वजह से हूँ और इस फार्म की वजह से। और बहुत दिन पहले जो हमारे पास रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं रहते थे, और हम जब ये काम किए तो हमारे पास सब चीज़ हुआ। और ये हम एक ही गाय से शुरू किए थे और 4-5 गाय कर लिए थे। और एक चीज़ आपका ध्यान रखिएगा, आप अगर आपके पास फार्म है या नहीं भी है तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना झेलने को मिले। एक चीज़ का आपसे निवेदन है कि आप चीज़ ये कर लीजिएगा, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाइएगा, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि हमको भी परेशानी थोड़ा सा हुआ था।
तो आप एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फार्म आप कर रहे हो, करने के लिए सोच रहे हो, तो अगर नहीं किए हो फिर भी आप कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा एक बात का। और कर लिए हैं उस पर भी आप ध्यान रखिएगा। जो ध्यान है कि आप गाय भैंस जो भी है आपके पास, तो आप टीकाकरण लगवा लीजिएगा सरकारी सदर अस्पताल में, जो कि सदर अस्पताल में पड़ता है इसका टीकाकरण। ताकि टीकाकरण से ये होता है कोई बीमारी इसके पास नहीं आएगा, इसके करीब नहीं आएगा, क्योंकि गायों को और भैंसों को काफ़ी बीमारी आ रही है, पशु सबको। और जैसे में एक चला बीमारी खुर पक्का मुँह पक्का, तो इस सब से काफ़ी आपका राहत मिलेगा। और साफ़ सफाई अपने फार्म को रखिएगा, ताकि ये दिन देखने को ना मिलेगा आपको। जब खुर पक्का होता है तो पैरों में छाला पड़ जाता है, घाव हो जाता है और लार पोटा गिराता है। और उसका एक लक्षण और है कि पाँच नहीं करेगा और उसका पेट और ढीला हो जाएगा और पेट और झड़ने लगेगा। तो हम यही विनती करेंगे भाई, सबसे पहले ज़रूरी है कि कमाने से अच्छा है पहले नॉलेज थोड़ा बहुत ले लो, नहीं तो आप खोलने से पहले अगर पकड़ लेगा तो आपका एक गाय को पकड़ेगा तो सब गाय को धर लेगा। ये खुरहा बीमारी होता है, मुँह पक्का खुर पक्का, जो केंद्र सरकार नीतीश कुमार ने ये सब लागू किए हैं कि इन सबको पशुओं पे कि वैक्सीन लेना पड़ेगा इन सबको। तो वैक्सीन आप अगर क्षेत्र में आपके ब्लॉक में कहीं भी पड़ता होगा तो उनको जाके आप नंबर लीजिए और बोलिए कि हमारे इतना वार्ड नंबर में वैक्सीन नहीं लगा है, हमारे पशु को वैक्सीन चाहिए। तो वहाँ से आएंगे और आपको लमसम 20-30 रुपया लेंगे एक पशु पे और आपका वैक्सीन लग जाएगा। तो काफ़ी पशुओं को बीमारी से लड़ने की क्षमता हो जाएगी और कोई बीमारी आपके फार्म में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। पशु आपका जो स्वस्थ हर दिन रहेंगे, हर हमेशा रहेंगे। तो फिलहाल मेरा टीकाकरण पशु सबका हो गया है और इन डॉक्टर साहब बोले हैं कि जब टीकाकरण हो गया तो इनको 3 साल तक कोई बीमारी इनके करीब नहीं आएगा। और काफ़ी हमारी पशु जो देख रहे हैं बल्कि बहुत दुबर हो गए हैं वो वाली पशु। हम लोग को जो घर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत इन पे दूध का जो होता है क्वालिटी जो सबको बोल दिए हैं कि हम घर जा रहे हैं, तो मेरा दूध है लेने वाले भैया लोग, तो उन लोगों ने कोई छोड़ रहे हैं, तो हम लोग काफ़ी परेशान भी हैं और थोड़ा बहुत दाना वाना कम कर दिए ताकि पशु सबको शरीर पे असर पड़ रहा है खाने पीने में। तो भूसा वूसा हम काफ़ी अच्छा ज़्यादा दे रहे हैं, बट दाना कम दे रहे हैं, इसी वजह से इस सब का जो खान पान अच्छा से नहीं हो पा रहा है, नहीं खा पा रही है, सब ज़्यादा दाना मांग रही है। तो हम लोग ज़्यादा दाना नहीं दे रहे हैं ताकि दूध मेरा बच जाता है। तो इसके चलते हम 2 दिन से दाना इसको कम दे रहे हैं। बट जब गांव में जाएंगे तो वहाँ का फार्म होगा बहुत ही मतलब मज़े वाला फार्म होगा। और हम 5 नाद बनवाएंगे और वहाँ के बामा से दे के बामा होता है उस पर बनवाएंगे और खिड़की को छोड़ेंगे ताकि हवा आए और खुला में बिल्कुल है। और हम इस प्रकार का नाद नहीं बनवाएंगे, इतना नीचा है और हम इस प्रकार का नाद नहीं बनवाएंगे, क्योंकि ये नाद है 1 2 3 4 5 4 गो नाद है, 1 2 3 4 गो नाद है। तो हम इस तरह का नाद नहीं बनवाएंगे, इतना करीब, इतना छोटा, इतना नीचा, जो कि मेरा नाद होगा लमसम गायों को हिंका पर तक नाद होना चाहिए। और ये बाछी भी बच गई। अगर बाछी आप सबको चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा और हमारा नंबर जो है उस पर थोड़ा सा कॉल कीजिएगा आप, ताकि आप बाछी अगर आप चाहिए तो ले लीजिएगा, क्योंकि हम बाछी अगर कोई ग्राहक आता है या कॉल करता है तो हम बाछी दे भी सकते हैं, क्योंकि हमको बाछी ले जाने में काफ़ी 1 पिकअप पे 2 पिकअप पे नहीं जा पाएगी, सब बहुत सामान सी भी है। खैर दाना वाना तो बहुत है और ये भी जाएगा। तो आप सब को देखने को यहाँ का फार्म वहाँ का जो मिलेगा छोटा में होगा बिल्कुल, मतलब इतना सुंदर लगेगा, मतलब फार्म जो मेरा है और सिस्टम से बनेगा वहाँ पे। और अल्बेस्टर टीने नहीं चढ़ाएंगे, मैं अल्बेस्टर चढ़ाऊँगा। जो कि ये बच्चिया है, इसका पेट थोड़ा झल रहा है, तो इसको हम लोग दिए हैं कथ दिए हैं, कथ और एक अथी आता है, पाउडर आता है जो लीवर मतलब रुचा में उसको कहा जाता है, तो मतलब उसमें सान के और इसको हम खिलाए हैं। तो इसका पेट बहुत अच्छा हो गया, थोड़ा पानी का गुनगुना दे के और इसको खिला दिए हैं, तो इसका पेट बहुत अच्छा हो गया है। काफ़ी झल रहा था इसका पेट। और ये दाना आज आया है क्योंकि कश्यप है, और हम लोग एक दाना ले लिए हैं, क्योंकि हमारा जो महीना उठेगा तो हम लोग महीना वसूल के जाएंगे, क्योंकि अगर अब बीच में चल जाएंगे, महीना मेरा लग चुका है, तो हम लोग महीना उठा के जाएंगे अपना, ताकि हमको फिर मांगने में कष्ट ना हो। और अपना महीना 2 से 3 तारीख तक, 3 से 4 तारीख, सॉरी 4 तारीख तक मेरा महीना वसूला जाता है। और लमसम दूध काफ़ी अच्छी गई है इस महीना में। और हमको दुख थोड़ा सा बस इस बात का है कि हमारा फार्म जो अभी गाय बढ़ाने का हम लोग सोच रहे थे, तब तक हमारा फार्म जो टूटने वाला है और टूट रहा है। तो हमको इसी बात का थोड़ा सा दुख है कि इतना मेहनत हम 2-3 साल तक किए, और जब समय आया कमाने का, गर्मी का मौसम, तो हम जा रहे हैं फार्म छोड़ के। तो हमको काफ़ी इस बात का थोड़ा दुख हुआ है। और वहाँ से जब दूध लाएंगे तो हम बाइक से लाएंगे, लमसम 18 किलोमीटर मेरा घर है, और 18 किलोमीटर से आने में 100 रुपये का तेल जरेगा। और
आने जाने में 100 रुपये तेल जलेगा। और उसमें क्या है कि 55 रुपये यहाँ बेचते हैं, थोड़ा बहुत कम देंगे। बट ये परेशानी ये है कि 6 बजे आएंगे और 7 बजे आएंगे, 7 बजे आएंगे और 9 बजे तक बाट उठ के और 10 बजे तक हम घर चल जाएंगे अपने। फिर शाम का दूध थोड़ा दूहेंगे और वहाँ का दूधड़िया दूध जो लेते हैं वहाँ पे मैं सेलिंग कर दूँगा अपने दूधों को। और सुबह का दूध सिर्फ लाऊँगा या शाम का दूध, यही सोचा हूँ मैं। फिर भी सपोर्ट रेट में है दूधड़िया, नहीं तो सपोर्ट रेट में ये भी मैं सोचा हूँ कि उसका पनीर फाड़ देंगे। और सुबह मैं पनीर जिसको चाहिए उनको मैं पनीर सेल कर दूँगा। तो बल्कि पनीर शुद्ध और बहुत अच्छा होगा। 400 रुपये किलो। तो काफ़ी लोगों ने हमसे पनीर भी मांगे थे, तो हम उस समय मेरा दूध इस फर्म पे मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं होती थी, मेरा उठाना से दूध नहीं उबरता था। तो हम उन लोगों को बोल दिए कि हमारे पास अभी दूध नहीं है कि पनीर फाड़ेंगे तो आपको देंगे। तो वहाँ पे गांव में बहुत ज़्यादा फैली है, बहुत ज़्यादा खेती होती, बहुत ज़्यादा सब चीज़ है। तो वहाँ पे अगर हम गाय भी बहुत ज़्यादा रखते हैं तो हमको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वहाँ से पनीर आएगा और सभी लोगों को मैं दूँगा और अच्छा प्रॉफिट होगा हमको। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ नहीं सोचा जाता है, कुछ लॉस भी होता है और कुछ प्रॉफिट भी होता है। तो सब चीज़ अगर हम सोचेंगे तो हमको कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे अगर हम 5,000 किराया भी देते हैं तो वहाँ से अगर हमको 2,000 रुपये लगता है आने जाने में, तो वहाँ का ठीक रहेगा। और थोड़ा बहुत रुपया कम दूध भी आता है मेरा, तो फिर भी चलता है। बट अपने ज़मीन पे और अपने मन से मैं अब वहाँ पे फार्म चलाऊँगा। और अपने जो दाना बने है वहाँ दाना जो कम में हो सकता है मेरा, और घास उस बहुत ज़्यादा है। तो आप सब यही हम आप सबसे कहेंगे कि आप सब बिल्कुल बेफिक्र ना करिए। और आप सब अगर करना चाहते हैं तो एक टीकाकरण लगवा लीजिएगा, ताकि मौसम बहुत बेकार चल रहा है अभी, और करना है तो कर लीजिए अभी। और ज़्यादा सोचने से ही होता है कि आपका जो सपना है बहुत नॉर्मल होने लगता है, जो आपका मन है बहुत टूटने लगता है। तो हम वही कहेंगे आप सब करना है तो बिल्कुल कर लीजिए और अच्छे नस्ल का गाय रखिए और अच्छे पैसा कमाइए। और एक बात का ध्यान रखिए, अपने गांव में अपने ज़मीन पे कीजिएगा। कहीं भी शहर में है अगर आपके पास ज़मीन तो अपने ज़मीन में कीजिएगा और अपने पैसा जो बर्बाद कीजिएगा तो आपका जो पैसा होगा कहीं ना कहीं अच्छा जगह पे जाएगा और आपका सामान होगा। और हम यहाँ पे किए तो अपना सामान तो नहीं है, भैया लोग बनवाए थे वहाँ पे, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो हम लोगों को इतना मतलब उस समय हेल्प मिला और बहुत अच्छा पैसा भी यहाँ से हम कमाए फर्म से। तो वही बात हम कहेंगे कि आप सबको करना है तो बहुत अच्छा काम है, करिए। और हमको लॉस नहीं हुआ है, आप लोग भी मत सोचिएगा कि हमको बहुत लॉस हो गया तो हम फर्म अपना तुर रहे हैं और हम घर जा रहे हैं। तो यही बात बिल्कुल सत्य नहीं है। और तो जय हिंद, जय भारत। फिर मैं मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय जय। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आप हमारे चैनल पे प्लीज़ आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि आप कहाँ से हो। और बस इस तरह मेरा वीडियो देखिए और सपोर्ट कीजिए। और आपको करना है फार्म तो बेफिक्र होकर फार्म कीजिए और अपना सपना और अपना जो जुनून है अपना पालते रहिए। और एकदम मस्त फर्स्ट क्लास के आप फार्म कीजिए। और काफ़ी अगर कुछ अपडेट रह गई होगी तो या कोई भी चीज़ तो हमको कॉल भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर यही है। और सब चीज़ जो भी आपको परेशानी अगर होती है या कोई भी चीज़ तो हमको बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। और जय हिंद, जय भारत। फिर मैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलता हूँ आप सबसे। तो बस भाई को सपोर्ट करें यार प्लीज़।